आज जो सपा नेता इरफान अली साहब ने आपको समर्थन दिया है, इससे आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से इरफान भाई का एहसान है और इस चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। चेयरमैन साहब, नगर के अंदर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? लगातार आपको जन समर्थन मिल रहा है, आज इरफान अली नेताजी भी आपके साथ आ गए। देखिए, हर चुनाव में अलग तरह का माहौल होता है और यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है, इसीलिए मुझे जीत भी मिलती है। इरफान भाई साथ आए हैं, इनका एहसान है, इनके साथियों का एहसान है, निश्चित रूप से इसका लाभ चुनाव में मिलेगा। 80 के दशक का भी आपने अपने बयान में याद दिलाई कि इस घर से मेरी पुरानी यादें हैं, पहले भी हमारे बड़े यहाँ पर आए थे। 89 में मेरे फादर ने चुनाव लड़ा था, तो उस चुनाव में मरहूम चचा नैयर कुरैशी साहब ने मेरे वालिद को यहाँ बुला करके इसी तरह समर्थन देने का ऐलान किया था। आप दोनों की विचारधारा अलग रही है, एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, तो अब एक साथ किस तरह से काम? नहीं, मेरी इनकी विचारधारा तो एक ही थी, पार्टियों की विचारधारा अलग अलग रही। एक बस्ती के नाते ये मेरे भाई, मैं इनका भाई, उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी के नेता को बसपा के कैंडिडेट के साथ? ये निश्चित रूप से साबित हो गया जो इरफान भाई ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कहीं ना कहीं धन बल का सहारा लिया गया है, वरना ये इसमें कोई शक नहीं कि इरफान अली से ज्यादा काबिल और बेहतर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के पास नहीं था। और इनकी कुर्बानी भी है, बहुत लंबा संघर्ष भी है, तो इनको क्यों नहीं दिया गया? क्यों सीट सरेंडर कर दी गई? जिसकी पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुई, उसको इतना बड़ा मसीहा कैसे बना दिया गया? उसकी तो जमानत जब्त हुई है पिछले चुनाव में, ऐसा थोड़ी है मुकाबले में चौथे नंबर पे था रिकॉर्ड। उन्होंने रालोद प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो उनके साथ गठबंधन का साथ है, आसपास समाजवादी पार्टी और रालोद, तो अब यहाँ दूसरी तरफ से समाजवादी नेता ने आपको पूछा है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे से रालोद प्रत्याशी के बारे में सवाल ना करें तो बेहतर है। मेरा ना उससे चुनाव है, बेचारे थे ना मुकाबले में, मेरे से बात करें आप भाजपा के उम्मीदवार के बारे में, भाजपा के वहां जिससे मेरा चुनाव है। कई बार इरफान अली नेताजी ने अपने कुछ मुद्दे और कुछ वादे बताए, तो उस पर किस तरह के आप दोनों के बीच? देखिए, काम करने का एक सिस्टम होता है। इरफान भाई से बात हुई है मेरी, जिन मुद्दों को लेकर के अब तक इरफान भाई क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे, अब कलम हाथ में लेके जब बैठाऊंगा कब समाधान निकालो। मैं नहीं बैठूंगा, इरफान भाई के हाथ में कलम देकर आप समाधान निकालो, कितना पैसा लगता है, किस तरह योजना बनती है, बनाओ और उसका समाधान निकालेंगे। आगे की चुनावी रणनीति दोनों की मिलकर किस तरह रहेगी? ये चुनाव तो देखिए 4-5 दिन तो चुनाव में सारे रह रहे हैं, भाई से भाई मिल गए, ताकत बन गई। हमारे चैनल के माध्यम से क्या गंगोई जनता से अपील करना चाहिए? मैं चैनल आप लोगों के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव स्पष्ट है कि मेरे और भाजपा के बीच में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इसका सीधी जो मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे जो ये वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मैं हमेशा जब भी चुनाव होता था इन 5 वार्डों में बहुत मोटी हार हारता था। इस बार मैं बसपा के सिंबल पे हूँ, शायद मेरी हार का मार्जिन कम हो जाए अगर बसपा का कैडर वोट मेरे साथ रहा, लेकिन वो इतना बड़ा लीड देते हैं। उसके लिए मेरे जो मोहल्ले हैं, कुरैशान है, गुलाम ओलिया है, गुजरान है, टाकान है, बाउद्दीन है, गुलाम साबिर है, अशरफ अली है, इनमें जो वोट मिलता है, सैयदान है, इन मोहल्लों में जो वोट मिलता है उससे मैं इस लीड को कवर करता हूँ। मेंबरों को लेकर किस तरह की रणनीति सामने रहेगी? दोनों के मेंबर जो लड़ रहे हैं, मेंबर लड़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? दोनों लड़ेंगे। कौन से मेंबर? जहाँ वार्ड पे मेंबर लड़ रहे हैं, इरफान भाई नहीं पा रखे हैं आपके लिए, छोड़ो, इरफान भाई के मेंबर जो लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे। बात तो चेयरमैन के समर्थन देने की बात है। अगर इरफान भाई ने को लड़ा रखा है तो फ्री फाइट हो जाएगी, क्या बात होती? प्रयास लगाए जा रहे थे कि आप किसको समर्थन देंगे, आज अचानक ये फैसला कैसे लिया कि आप अपने प्रतिद्वंदी और विरोधी नोमान मसूद साहब के समर्थन में आ गए? मेरी पर्सनल तो इनसे कभी कोई विरोध नहीं रहा, लेकिन मैं 10 दिन से लगातार गंगोनगर की स्थिति के ऊपर, राजनीतिक स्थिति के ऊपर, हालात के ऊपर बड़े गौर किया और बड़ा विचार किया। परसों हमें फाइनल करना था, लेकिन फिर हम इसमें रहे दुविधा में, अब हमें इन तीनों कैंडिडेट में कौन कैंडिडेट अच्छा लगता है, कौन हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरने का काम करेगा, कौन यहाँ चुनाव जीतने का काम कर रहा है।
और हमने आज चेयरमैन साहब से बैठ के बात की उसमें, और हमने उनसे अपनी जो यहाँ गंगों की समस्याएं हैं उनके ऊपर खुलकर बात की, और चेयरमैन साहब ने हमारे से कहा बोर्ड की पहली मीटिंग में इंशाल्लाह उनके ऊपर पूरा गौर किया जाएगा और जो काम होने वाले होंगे उनको कराया जाएगा। हम और आप दोनों बैठ के उसको देख लें और इंशाल्लाह मुझे यकीन है चेयरमैन साहब उनसे उस बात पे पूरा उतरना है, काम करेंगे। गंगों में कई समाजवादी चल रही है एक ही टाइम पर पैरेलल। एक समाजवादी रालोद के साथ गठबंधन में है, एक समाजवादी असदुल्ला साहब हैं, उन्होंने अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारा है, एक समाजवादी के नेता आप हैं। तो असली समाजवादी पार्टी कौन सी है? अब असली समाजवादी का नेता कौन है? आप प्रेस से हैं, आप देखते होंगे मुस्तकिल समाजवादी पार्टी का कोई प्रोग्राम रहा हो, आंदोलन रहा हो मेरे अलावा गंगों में किसने किया है मुझे बता दीजिए। अगर मेरे अलावा किसी एक का आप नाम बता सकते हो तो मैं फिर कहूँगा समाजवादी यहाँ के ही हैं। गंगों में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ और मैं ही समाजवादी का झंडा बुलंद रखता हूँ। और आज भी समाजवादी की पार्टी टोपी रख के बसपा को नहीं, काजी नौमान मसूद साहब और अपनी बहन साजिया मलिक को समर्थन देना काम किया है, और चेयरमैन साहब ने जो मुझे यकीन दिलाया उसके लिए समर्थन देना काम किया है। मैं चैनल के माध्यम से आप अपनी ये जो नई दोस्ती है इसके लिए क्या कहना? ये दोस्ती नहीं, गंगों के विकास के लिए, गंगों की उन्नति के लिए, गंगों के भाईचारे को कायम रखने के लिए ये काजी नौमान मसूद साहब से हाथ मिलाया और इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये बहुत लंबा चलेगा।